नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो आपको अवसर देती है कि आप चमक सकें, आप फल फूल सकें। फिर भी आम जीवन में लोग जिम्मेदारी से भागते ही हैं, लेकिन फिर भी जो प्राकृतिक जिम्मेदारियां हैं, जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनसे तो लोग नहीं भाग सकते। लेकिन दोस्तों, जिम्मेदारी अगर ना ली जाए तो हम चमकेंगे कैसे, हम ऊपर जाएंगे कैसे, हम बड़े कैसे होंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस कैसे होगा। पर ये सब बातें एक तरफ रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ढेर सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो ईश्वर हमें देते हैं। ईश्वर हमें जिम्मेदारियां क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमें ऐसा मौका देना चाहते हैं जिससे उन जिम्मेदारियों के करने से हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुकून पा सकें, खुशी पा सकें, संतोष पा सकें। और कभी कभी जिम्मेदारियां ईश्वर इसलिए भी देते हैं कि शायद पूर्व जन्म में हमने जो किया हो उसका कुछ कर्ज हम चुका सकें। आइए दोस्तों, ऐसी ही जिम्मेदारी की एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक युवा युवती आपस में बेहद प्यार करते थे। काफ़ी दिनों तक वो आपस में मिलते जुलते रहे और तब उन लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना हम विवाह कर लें। जो युवा था वह अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, उसके पिता नहीं थे। उस लड़की के साथ वह अपनी माँ के पास गया। लड़की जब उसके घर गई, बहुत खुशी खुशी गई। उसने कहा था, तुम्हारे दुख सुख सब कुछ सहूँगी, साथ रहूँगी, मेरी खुशी उसी में है। जब वह लड़की उस लड़के की माँ से मिली तो उसे एक झटका सा लगा, क्योंकि उस लड़के की माँ पैरालाइज्ड थी, बिछावन पर थी। उस माँ ने अपने होने वाले बहू को आशीर्वाद दिया, लेकिन यह क्या, घर जाने के बाद उस लड़की ने कहा कि ये जो तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी है, ये जीवन भर की जिम्मेदारी मैं तो नहीं उठा सकूँगी, मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शायद उस लड़की का सोचना भी सही था। उसने कहा कि मेरा जीवन इसी में चला जाएगा, क्योंकि माँ की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। उस लड़के ने अपनी दोस्त की बात मान ली। उसे लगा ठीक ही कह रही है, वो अपना जीवन इसमें क्यों बर्बाद करे। समय बीतता गया, उस लड़के की शादी हो गई। एक दूसरी लड़की मिली, अच्छी लड़की मिली। जिस लड़की से उसे शादी करनी थी वह कहाँ गई उसे मालूम नहीं। 3-4 वर्षों के बाद की बात है। अचानक किसी मॉल में उस लड़की से उसकी मुलाकात हो गई। उसकी शादी हो चुकी थी और वह एक बच्चे के साथ थी। उस लड़की ने बताया कि यह हमारा बेटा है, जन्म से इसे कुछ तकलीफ़ है, इसके पाँव ठीक नहीं हैं, यह चल नहीं पाता। दोस्तों, उस लड़की के विषय में सोचें। माँ 5 साल, 7 साल, 10 साल रहती, लेकिन ये लड़का उसके साथ जीवन भर रहने वाला था। जिम्मेदारी से भागने से, जिम्मेदारी से छुट्टी मिल जाए, ऐसा शायद नहीं भी होता है। हमें जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, अक्सर ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है, इसी में जीवन से मुक्ति प्राप्ति का मार्ग है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।